आवाज़ ओके क्लियर। मैंने रिकॉर्डिंग। हेडफोन यूज़। ओके, मैंने रिकॉर्डिंग की कर दी है। एक और भी हैं हमारे साथ मेंबर, तो वो ये है कि हमें सिर्फ सुनेंगे। हम्म। तो ठीक है। ठीक है, सो कोई मसला नहीं। अभी आप ये ऐसे नहीं, बस लिंक पे क्लिक करना है। वो शहजाद भाई को भी ऐड कीजिएगा। आपके पास एक्सेप्ट का ऑप्शन आ रहा है शहजाद कौन है? जिनको आपने लिंक सेंड किया है, जो मेरे साथ होते हैं। ओके ओके। अच्छा हम्म। अच्छा, मैं नाम बड़ी जल्दी भूल जाता हूँ। वो हमारे साथ बस जिन्होंने ठीक। हाइकिंग पे गए थे ना, वही है जी ना? जी जी जी। हम्म। हाँ। एक्चुअली ये हमारा छोटा सा सेटअप है, ऑफिस है। इसमें हम टोटल 3 मेंबर होते हैं। शहजाद हाँ भाई, हाँ। मैं और एक हमसे सीनियर है। तो अभी हमने तीनों ने मिलके एज अ स्टार्ट किया वर्क। अभी टीम ऐड करने का और इस तरह का कोई है नहीं प्लान। तो अभी ये कि सिर्फ खुद ही इसमें सक्सेस हो जाए, फिर हम कुछ नेक्स्ट बड़ा करें। हम्म। कोई इशू नहीं है। ऐसे ही तो होता है इसमें स्टार्ट। मेरा जी जो जी। पहला ऑफिस था ना, वो उसमें इंटर होते ही वो खत्म हो जाता था। एक बंदे के बैठने अच्छा की जगह अच्छा। थी। सही। हाँ। और नहीं फिर मैंने एक तो और की बनाई जगह। तो ऐसे ही इधर होता इस है तरह एक आस्ते आस्ते। आपका वो जो एक इंटरव्यू किसी बंदे ने रिकॉर्ड किया था, तो वो आपका ऑफिस था, वो अब नहीं है? वो जिसमें एक कौन सा? करोड़ की, लाहौर में या 1 करोड़ इस्लामाबाद में? आपने गैस। नहीं नहीं, यार वो तो इस्लामाबाद मैंने में ही। डिलीट करवा दिया उससे। मैं ना वो बहुत तंग आ गया हूँ उस चीज को सुन सुन के। मतलब मैं लोगों को लगता है कि शायद मैं गेस्ट पोस्टिंग ही करता हूँ। हम्म। तो सारे गेस्ट पोस्टिंग ही मतलब जो है ना, उसी से रिलेटेड चीजें पूछते रहते हैं जब मैं जहाँ जाता हूँ। आपने भी इवन लास्ट टाइम हम हाइकिंग पे थे तो आपने कहा कि आप गेस्ट पोस्टिंग कब से कर देंगे। तो सही। वो मैंने डिलीट करवा दिया अपनी साइड से। तो कर दिया, पता नहीं उसने किया कि नहीं किया। लेकिन वो ऑफिस मेरे घर के साथ ही है, यहाँ से हम्म। तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पे मैं वॉक करके जाता हूँ। सही। लेकिन अभी वो क्लोज करके इस्लामाबाद में ना, कहीं आपको जैसे मैंने बताया था किसी और जगह पे शिफ्ट कर रहा हूँ, बना रहा हूँ जी अभी। जी, ऐसा वो ही। क्लोज कर दिया मैंने, हाँ। फर्नीचर वगैरह पड़ा हुआ है, लेकिन अभी मेरा प्लान है कि मैं टोटली हर चीज़ जो है ना वो न्यू नए सिरे से स्टार्ट करूँ। शायद आपने हम्म। मीटअप मीटअप में भी थे ना आप हमारे, जहाँ मैंने जी एक जी आइडिया जी शेयर जी। किया था। हाँ, ऐसा तो ही उस मीटर में कॉन्सेप्ट पे था मैं। इंशाल्लाह प्रैक्टिकली जो है ना, इंशाल्लाह। उम्मीद है हम्म। कि मे बी यकम को मैं इस हफ्ते तक स्टार्ट कर सकूं। चलिए, अल्लाह पाक आसानी तो पैदा फरमाए। एक्चुअली ये कि वो आपका, तो फिर सारे इन इन हाउस ही होंगे जितने भी आपके टीम मेंबर्स होंगे? इन हाउस मतलब कि मतलब अभी तो आपके जो ऑफिस में टीम ही आया करेंगे, वो मेंबर। बाउंड होंगे। ठीक है। अभी करंटली जो है वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं सारे। अच्छा, सही। हम्म। तो चलें, चलिए सवाल स्टार्ट करें करते आप, हैं मैं जवाब इंशाल्लाह। देता हूँ। कोई एक्चुअली क्वेश्चन कोई बात मैं सर? आपको थोड़ा सा मतलब बैकग्राउंड बताता हूँ, फिर आप उस लिहाज से मुझे एक तो गाइड भी कीजिएगा कि किस डायरेक्शन में चलो तुम। और फिर उसके बाद मैं मतलब कुछ अपनी क्लैरिटी के लिए क्वेश्चन करूँगा, तो इंशाल्लाह फिर हम इसको फिनिश हम्म। करेंगे। एक्चुअली ठीक मैंने है। 2023 में ये स्टार्ट किया वेबसाइट डेवलपमेंट के ऊपर। हम्म उसको तो जब मैंने यानी कुछ लर्न कर लिया साथ साथ, क्योंकि मेरे पास हम्म एक लाइव प्रोजेक्ट था। तो मेरे पास, मैं शुरू से यानी मेरे पास कोई ऐसे प्रोजेक्ट आए ही नहीं कि मैं एक एज अ वो कह लें कि लोकल होस्ट पे वर्किंग करके काम स्टार्ट हम्म करूं। तो हम्म। वो लाइव ही प्रोजेक्ट था, मैंने उस पर बहुत हाथ सेट किया, बहुत हाथ सेट किया। वो अभी तो नहीं है, अभी तो उसको हमने ख़त्म कर लोकल था दिया, या लेकिन इंटरनेशनल क्लाइंट का था? नहीं नहीं, इंटरनेशनल वो क्लाइंट का मेरे था? साथ जो होते हैं ना, इनकी अपनी एक कंपनी थी एडिट एरा के नाम से। उसमें हम हम्म पैराफ्राइजिंग और डिफरेंट एडिटिंग की सर्विसेज देते थे, उस पे मैंने वर्क किया। तो अभी मैं हम्म। इंशाल्लाह ये मीटिंग के बाद अपने इस लेवल, अभी जिस लेवल पे हैं हम, किस तरह की वेबसाइट हम्म डिज़ाइन करने का प्लान है हमारा, और हम्म माइंड सेट है, किसको हम अप्रोच हम्म। करें, तो वो मैं आपसे शेयर करूंगा इंशाल्लाह। लेकिन उसके साथ श्योर। साथ मैंने फिर ना एसईओ का स्टार्ट कर दिया। एसईओ में काफ़ी इंडियन के कोर्सेज किए, और फिर पाकिस्तान के नॉलेज लेने के लिए मैं सर्च करता रहा। तो उसमें इंडियंस की नॉलेज तो मेरे कौन सी, पास आ गया। किस मेंटर को देखा आपने इंडियन? इंडियन में वो जो डब्ल्यू एस क्यूबिक चैनल है ना, उधर से वो जो हाँ औरत वो काफी। करवाती है। हाँ। हम्म उसका करता रहा। फिर इस तरह डिफरेंट लोगों का भी, क्योंकि 2 साल हो गए हैं, मुझे भी याद नहीं कि किस किस का किया है। और लेकिन हम्म। यानी नॉलेज तो मेन आ गया, बेसिक जो नॉलेज होता है, या एक थ्योरेटिकली। हाँ। हम्म अब ये है कि मुझे ये नहीं पता चल रहा कि मैं प्रैक्टिकल या किस वे में स्टार्ट करूँ। मेरे पास लाइव प्रोजेक्ट हैं। अभी क्लाइंट का भी एक लाइव हम्म प्रोजेक्ट आएगा इंशाल्लाह। और मेरा अपना यानी हमारी अपनी जो वेबसाइट है, जिस पे हम ये सर्विसेज हम्म। देंगे, वो भी मेरे पास एक फुल एंड मेरे पास अपने पास है। मैं उस पर फुल हाथ सेट कर सकता हूँ एसईओ के लिहाज से। हम्म। लेकिन मुझे ठीक है। ये नहीं पता कि मैंने, अगर कोई क्लाइंट आता है तो उसको किस तरह से एक चीज़ बना के देनी है कि हम आपको ये डिलीवर करेंगे। और ये भी नहीं पता कि क्लाइंट के साथ जब डील करना है तो उसको क्या कहना है कि मैं इस चीज़ के पैसे आपसे चार्ज कर रहा हूँ, मैं ये आपको दूंगा।
इस चीज़ का भी मुझे अभी आइडिया सही नहीं है। और इसमें यह है कि हम एसईओ में किस किस तरह की सर्विसेज दे सकते हैं। अभी मुझे तो मेन पता है कि यार ऑफ पेज है, ऑन पेज है, टेक्निकल है और लोकल एसईओ। जिस तरह आपने कहा कि मैं सिर्फ ऑन पेज में बहुत ज़्यादा यानी छोटी छोटी सर्विसेज को मिला के तो मैं एक सर्विसेज दे रहा हूँ। एक तो मुझे आप उस हम्म तरह से गाइड करें कि ये मेन सर्विसेज हैं, इसमें इतना नैरो डाउन जाओ और ये सर्विसेज तुम दे सकते हो, ताकि मैं उसको नोट डाउन करूं और फिर मैं उस पर वर्क करूं और वर्क करके क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन करके तो उसको मैं स्टार्ट करूं काम करना। अभी रिसेंटली मैंने पेड कोर्स भी किया है 1 मंथ का। मैंने कहा वो बंदा सीनियर है, उनका नाम ये वाह हम्म कैंट में है, आप जानते होंगे उनको, मुझे उनका नाम मेरे जहन से निकल गया है। चलो जो तो भी है उनका कोई कोर्स नहीं। भी किया, लेकिन हम्म मुझे जो चीज़ चाहिए थी वो मुझे उससे कोर्स नहीं उनका मिली। एसईओ के हवाले से किया आपने? एसईओ के हवाले हाँ से जी, किया या किसी और मेन से? वो जी जी नहीं नहीं, मेन वो बंदा एसईओ में एक्सपर्ट है, हम्म नुमान अवान। हाँ ठीक है। जानते हैं अच्छा, उनको? इसमें देखें मैं बताता हूँ, जो एज जी अ जी। फ्रीलांसर जब हम काम करते हैं ना, तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के क्लाइंट आते हैं, डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती हैं। कुछ की जस्ट ये होती है कि हमें बैकलिंक बनवाने हैं, कुछ की होती है कि हमें कंटेंट दिखवाना है, कुछ की होती है कि हमारी वेबसाइट पे एक छोटा सा टेक्निकल इशू है, टेक्निकल एसईओ कैटेगरी का है। तो वो हम जस्ट उसको वो दे के, मतलब उसके जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग जो है वो उसको हम सर्विस ऑफर करते हैं। तो डेफिनेटली हर एक को हम फुल स्टैक एसईओ सर्विस ऑफर नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई क्लाइंट ये आता है, कहता है कि मुझे कंप्लीट एसईओ चाहिए, तो उसमें ये होता है कि मेरी जो स्ट्रेटजी, और मेरे ख्याल में एज अ फ्रीलांसर, क्योंकि हम वहाँ पे उनके साथ हम ऑनलाइन ही इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, तो हमें क्या देखना होता है कि टाइम क्लाइंट का अपना टेक्निकल बैकग्राउंड क्या है, वो उसकी बातों से अंदाजा हो जाता है। लाइक अगर वो बात करता है कि, अगर फॉर एग्जाम्पल एक क्लाइंट आपको आता है, कहता है कि मुझे ये कीवर्ड है, ये आपने रैंक करवा के देने हैं, ठीक है, तो इट्स मेन कि क्लाइंट को तकरीबन तकरीबन आधी एसईओ आती है। ठीक है, अगर नहीं भी हम्म आती तो आपको अच्छा खासा वो चैलेंज देगा। जब तक आप डिलीवर नहीं करेंगे, आपकी जो है वो आपकी माइलस्टोन या जो भी आपका वो इनवॉइस है वो उसको रिलीज नहीं करेगा। तो ये क्लाइंट के क्वेश्चन के बात करने से अंदाजा हो जाता है कि हमें उसको किस के अकॉर्डिंग लेके चलना है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपका सिर्फ फोकस इस चीज पे होना चाहिए कि क्लाइंट से प्रोजेक्ट लेना हम्म। है। जस्ट एक मिनट यार, मुझे ना व्हाट्सएप के मैसेजेस आ रहे हैं बार बार, मैं म्यूट कर दूं। ओके। ओके। तो इसमें यह है कि अगर क्लाइंट का सिर्फ ये सवाल है कि जो मुझे एसईओ करवानी है, तो आप उससे थोड़ा सा काउंटर क्वेश्चन करके अंदाजा लगा सकते हैं कि क्लाइंट का टेक्निकल बैकग्राउंड क्या है। ये बहुत ज़रूरी होता है। नॉर्मली ऐसा होता है कि क्लाइंट बहुत ज़्यादा टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं होता, तो हम उसको कंप्लीट एसईओ का प्लान बना के भेज देते हैं, तो वो उसको डेफिनेटली समझ ही नहीं आएगी उसकी, तो वो मज़ीद कंफ्यूज हम्म हो जाएगा। जब वो कंफ्यूज होगा, टाइम लेगा, तो डेफिनेटली ज़्यादातर चांसेस होते हैं तो कि या तो वो किसी और को हायर कर लेता है, क्योंकि एट अ टाइम वो ज़्यादातर लोगों से बात कर रहा होता है, लाइक 3 से 4 लोगों से डिस्कस कर रहा होता है। तो या तो वो उसको, वो क्या बोलते हैं, घेर लेता है, जो उसको थोड़ा सा बड़ा सिंपल वर्डिंग में बता रहा है और बस ये कह रहा है कि हाँ मैं आपको कंप्लीट कर दूंगा, आपको टेक्निकली जो है वो जाने की जरूरत नहीं है। यानी कि बहुत ज़्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। तो ये डिपेंड करता है क्लाइंट के ऊपर कि क्लाइंट का टेक्निकल बैकग्राउंड क्या है, क्लाइंट की बाइंग पावर क्या है, क्लाइंट की निश क्या है, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हम्म। ये बेस करती है चीज़। ये क्वेश्चन अगर मैं इसका को आपको जनरल रिप्लाई दे दूं ना, तो वो ठीक नहीं होगा। तो ये आपने उसके क्लाइंट के अकॉर्डिंग ही जो है ना डील करना होता है उसको। तो अगर ओवरऑल बात करूं फॉर एग्जांपल मैं, कि हमें एसईओ में करना क्या होता है, हमें जो है वो किस तरह क्लाइंट को जो है वो प्लान बना के देना होता है, अगर वो प्लान मांगता है, तो इसमें आजकल तो देखिए डिपेंड करता है। एक क्लाइंट ने आपको ऑर्डर प्लेस कर दिया, तो फिर तो आपको एक हम्म प्रॉपर प्लान बना के उस पर मेहनत करके प्रॉपर जो है ना वो एक शीट्स बना के आपने उसको यानी कि चेक लिस्ट बना के सेंड करनी है, या बाजू का बनी होती है, उसको थोड़ी बहुत कस्टम मॉडिफिकेशन करके आप उसको सेंड कर देते हम्म। हैं। लेकिन अगर वो आपसे सिर्फ मैसेज में बात कर रहा है, तो देन आप चैट जीपीटी का सहारा लें। चैट जीपीटी से जो है वो आप उसको निश शेयर करें और ओवरऑल उसे कहें कि आप एक जर्नल हमें प्लान बता दें। तो नॉर्मली जो एजेंसीज हैं, अच्छा उन्होंने क्या किया होता है, उन्होंने ऑलरेडी मुख्तलिफ इस तरह के मॉडल्स बना रखे होते हैं कि इवन उन्होंने वेबसाइट ऐसी उनकी मेन वेबसाइट के ऊपर वो लिंक डालते हैं, यानी क्लाइंट की वेबसाइट का, तो वो वेबसाइट ऑटोमेटेड जो है ना एक प्लान बना के दे देती है कि इतने कीवर्ड रैंक होंगे पर मंथ, इतनी लीड जनरेट होंगी, ये ट्रैफिक हम गेन करेंगे, इतना जो है ऑफ पेज पे काम करेंगे, इतना ऑन पेज पे करेंगे, इतने घंटे हम इस चीज पे स्पेंड करेंगे, इतने घंटे हम कंटेंट राइटिंग पे। बहुत सारी चीजें हैं जो वो उसमें करते हैं। मैं आपको बाय द वे एक शेयर भी कर दूंगा रिसेंटली, जो मेरे साथ एक अभी अभी क्लाइंट की बात हुई है, तो उनको किसी एजेंसी ने आउटरीच करके ये प्लान शेयर किया था, वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा। आप उसके लिंक जी को जी। देख के ही समझ जाएंगे कि ये उन्होंने बड़ा क्विकली, जस्ट ये 10 सेकंड में जो है वो उनको प्लान बना के
एक ऑटोमेशन टूल सही होता है वो बना के देता है। और इस तरह के और भी बहुत सारे हैं, जरूरी नहीं कि आपने अपना खुद का बनाना है। लेकिन क्योंकि सही। आपने मुझे बताया कि अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके पास इस तरह के मॉड्यूल वगैरह नहीं बने होंगे। तो आप उसमें चैट जीपीटी से भी कह सकते हैं, उससे भी एक जर्नल प्लान ले सकते हैं। और चैट सही। जीपीटी को आपने ये प्रॉम्प्ट लाजमी देनी है कि क्लाइंट का लेवल क्या है। हम्म। ठीक है, यानी बहुत ज्यादा टेक्निकल डिटेल में ना चला जाए वो, मतलब बात कर रहा हो, लाइक अगर आप कहें कि कीवर्ड की टाइप के ऊपर बात कर रहा हो, जस्ट कीवर्ड तक रहे तो ठीक है, ये जी ये कीवर्ड है। अगर वो बात कर रहा हो जी इसमें इंफॉर्मेशनल कीवर्ड, कमर्शियल कीवर्ड, ट्रांजैक्शनल कीवर्ड होने चाहिए, बहुत सारी डिफरेंट चीजें हैं ना, उनको वो कैटेगराइज करके फिर आर्टिकल की टाइप्स के ऊपर चला जाए, तो वो क्लाइंट के लिए कंफ्यूजिंग होगा, क्योंकि क्लाइंट का बैकग्राउंड टेक्निकल नहीं है। तो इसमें आप सही। जस्ट चैट जीपीटी को देना तो वो आपको प्लान बना के दे देता है। अगर आप जस्ट चैट पे बात कर रहे हैं तो नॉर्मली आपको पता हम्म। होगा एसईओ में कन्वर्जन रेट बहुत लो होता है नॉर्मली। क्लाइंट ज्यादातर हाउ नाउ लेने आता है, और बहुत कम क्लाइंट होते हैं जो कन्वर्ट होते हैं। तो सही। इसमें फिर आपने बहुत ज्यादा सीरियस नहीं हो जाना कि एक ही मैसेज आया और उस पर आपने घंटों स्पेंड करके उसको प्लान बना के सेंड किया, और हो हम्म। सकता है उसने जो है वो आगे से रिप्लाई भी नहीं किया, हो सकता है उसने देखा ही ना हो दोबारा फाइवर ही ओपन, क्योंकि हम्म। वो सेलर तो नहीं है कि हर रोज फाइवर ओपन करेगा, बाहर है, एक महीने बाद सही। फाइवर ओपन करे या वैसे मैसेज करके आपको चला गया, नॉर्मली ये चीज भी आपने देखनी है। तो मेरी इसमें स्ट्रेटजी होती है कि जब मुझे कोई मैसेज आता है तो मैं एक आधा कोई भी क्वेश्चन वहां से क्रिएट करके उसको भेज देता हूँ। अगर उसका सेकंड रिप्लाई आता है तो देन जो है मैं थोड़ा सा सीरियस होता हूँ उसके साथ, और उसके प्लान के ऊपर वर्क करता हूँ। देन भी हम्म। अगर वो मैसेज की हद तक है तो मैं चैट जीपीटी की हेल्प लेता हूँ। अदरवाइज अगर वो मेरे साथ उसने ऑर्डर प्लेस कर दिया है, उसने कंफर्म कर दिया है, प्रपोजल को डिपॉजिट कर दिया है, उसने अमाउंट स्पेंड किया है, और इसमें एक और भी चीज है कि मैं क्लाइंट की प्रोफाइल भी देख लेता हूँ कि सही। क्लाइंट बिल्कुल तो न्यू नहीं है जिसने प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया। हम्म। और आपको पता होगा मे बी न्यू न्यू जी प्रोफाइल्स के जी। ऊपर तो स्कैमर्स आते हैं नॉर्मली, हम्म। आपको मुख्तलिफ तरह की जो है वो मैसेजेस करके मतलब इजी टास्क देने की कोशिश करते हैं कि हाँ, जैसे लास्ट टाइम हमें एक प्रोफाइल पे मैसेज आया कि हमें डाटा एंट्री का, सिंपल डाटा एंट्री का काम चाहिए, करवाना है हमने, और हम इतना अच्छा पे करेंगे। मुझे उसके उससे ही पता चल गया था कि ये सिंपल वर्क है और बहुत आसानी से कह रहा है कि हम आपको जो है वो इस छोटे से सिंपल टास्क का $100 पे करेंगे, तो अंदाजा हो जाता है स्कैमर है, वो कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहा है। तो खैर इन शॉर्ट बात यह है कि आपको क्लाइंट के हिसाब से ही रिप्लाई करना होता है। हम्म। बाकी ये चीजें जो है अभी वो मैं आपको कुछ डिटेल में शेयर भी कर जी जी। दूंगा। बस ये मुझे शेयर कीजिएगा इंशाल्लाह, इससे मुझे काफ़ी आइडिया हो जाएगा। अभी रिसेंटली मुझे एक क्लाइंट ने ऐसे ही किया, मैंने वो पाकिस्तानी था इधर रावलपिंडी से, तो जानने हम्म। वाले थे, उन्होंने कहा अच्छा, मुझे ये मैं जो प्लान बात बना के कर रहा दो। हूँ वो लोकल क्लाइंट की नहीं बात कर रहा मैं। ये मैं, इंटरनेशनल। हाँ हाँ, लोकल क्लाइंट का सीन थोड़ा सा और होता है इसमें। डिफरेंट है। उसने खैर वो पढ़े लिखे थे, उसकी फील्ड थोड़ी सी मेडिकल की फील्ड थी, उन्होंने अपनी वेबसाइट की एसईओ करवानी थी। तो मुझे कहते हम्म। कि मुझे दें, प्लान बना के दें। तो मैंने प्लान दिया बना के, तो उसका आगे से ये रिप्लाई आया, ये तो मुझे एआई जनरेटेड लग रहा है। ठीक है। और इस तरह से भी रिप्लाई आता है, तो उसको बंदा फिर कैसे। उसने आपने उसमें उसमें देखें आपने, क्या हुआ, क्लाइंट ने क्या किया दोबारा बताइएगा। क्लाइंट कहता है कि एआई जनरेटेड है ना, ये जो प्लान तुमने आपने मुझे प्रपोज 6 में। देखें, अब क्लाइंट को एक दफा आपने जाना नहीं है ना, क्लाइंट को आपने हम्म। समझना है कि क्लाइंट का टेक्निकल बैकग्राउंड क्या है, और थोड़ा सा एआई में भी आपने थोड़ा सा उसको डेफिनेटली उसकी प्रूफ रीडिंग या ओवरऑल में आपको देखना होता है कि ये टोटल तो नहीं एआई की टाइप का रख रहा है, तो आप उसको थोड़ा सा कस्टम प्रॉम्प्ट करके उसको हम्म। मॉडिफिकेशन उसकी कर सकते हैं। हम्म। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में आप मतलब कॉपी पेस्ट करके सेंड कर बनाओ। देंगे तो वो उससे जी। इजीली आइडिया हो जाएगा। तो मैं तो ज्यादातर तो प्रॉम्प्ट वगैरह लिखता हूँ कि आप इसको ह्यूमन टच से करें, हम्म। ह्यूमन स्टाइल होना चाहिए, डायरेक्ट बात करें, टू द पॉइंट रहें, डिटेल में ना बताएं। और शॉर्ट, अगर क्लाइंट का शॉर्ट रिप्लाई है, फॉर एग्जांपल शॉर्ट हम्म। मैसेज है, तो आप उसका कोशिश करें शॉर्ट आंसर दें। डिटेल में देंगे तो उसको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, क्लाइंट ऑटोमेटिक। को ये ज्यादा पता होता है कि कौन सी एआई से है। जी जी। एक मिनट, अगर क्लाइंट आपसे पूछ रहा है कि आप जो है वो लाइक किस टाइप की कीवर्ड्स पे वर्क करोगे, तो आप उसको 20-25 लाइनों का रिप्लाई करते हैं, तो उसको डेफिनेटली ऑब्वियसली पता चल जाएगा हम्म। कि ये चैट जीपीटी से लिया गया है, और बड़ी क्विकली से जो है वो इसने रिप्लाई कर दिया। तो इस तरह की चीज़ों का ध्यान रखना होता है। एक्चुअली वो मैंने ना उसको पूरी एक्सेल शीट बना के दी थी कि हम 6 मंथ का प्लान है तो उसमें क्या क्या करेंगे, उधर से उसने जज किया। खैर वो हम भी नहीं चाहते थे कि ये हमारा क्लाइंट बने, क्योंकि हम नहीं, ना अभी आपने एआई पाकिस्तान से में। बनवाई थी? जी जी, एआई से बनवाई थी। ठीक है, तो उसको तो मॉडिफाई नहीं किया थोड़ा बहुत किया था, अकॉर्डिंगली क्लाइंट मॉडिफाई के? किया, करके किया, सब कुछ कोई करके मसला किया। नहीं है, कोई मसला नहीं, हाँ। जरूरी नहीं एक आधी एक्सेप्शन अगर ऐसी हो जाए तो हम कहें कि लाइक ये तो क्लाइंट ने ये बोल दिया, आइंदा हम जो है वो जी। कस्टम ही करेंगे। डिपेंड करता है ना एक्चुअली। अपने आपके जी टाइम की अवेलेबिलिटी के ऊपर भी। जी। यानी कि अगर तो शुरू में आप एक्चुअली। कस्टम भी क्रिएट करें तो इसमें भी कोई बात नहीं है। जी जी।
इसमें खुरम भाई ये है ना कि हम अभी बिल्कुल पाकिस्तानियों से निकलना चाहते हैं, और हम नहीं चाहते थे कि वो हमारा क्लाइंट बने। तो अच्छा ही हुआ है, यानी वो नहीं बना, क्योंकि एक दो क्लाइंट का काम किया तो उनकी अभी तक एक तो पेमेंट नहीं मिली। अब हम फुल फोकस ना बाहर के क्लाइंट्स को ही कर रहे हैं, ताकि वो आते भी हम्म। अच्छा काम भी उनको, मतलब इतना वो प्रेशर में भी नहीं रखते, और जैसा कि आपको चीज़ें पता ही हैं। तो अभी हम्म। मैं फोकस हूँ इंटरनेशनल क्लाइंट के ऊपर, कि अगर इंटरनेशनल क्लाइंट आता है तो एक तो बिल्कुल, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने खुद वेबसाइट डिज़ाइन की है और सारा कुछ खुद किया है। अब इसको एसईओ की तरफ हाँ। लेके आ रहा हूँ, और एसईओ में अब एक तो से चार्ज कितने करूँ, और मैं खुद अपनी प्लानिंग किस तरह करूँ, कि मैंने डेली बेस काम करना है तो कितने आवर करना है जो रियल बेस हो, और वीकली मुझे उसको या मंथली क्या रिपोर्ट देनी है, मुझे इस मंथ में क्या चीज़ें अचीव करनी होंगी, ताकि मुझे ये माइंडसेट मेरा बना हो ना, तो मुझे खुद, मतलब मैं खुद कंफर्ट हम्म। फील करूंगा कि यार मैं जिस चीज़ के पैसे ले रहा हूँ मैं वो चीज़ डिलीवर कर पा रहा हूँ। अच्छा, जब मुझे खुद ही चार्जेस नहीं के पता हवाले से होगा। ना ये बहुत सारी चीजें, इसके ऊपर भी बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करती है चीज। यही सवाल किसी ने नील पटेल से किया था, मे बी आप आइडिया हो आपको, इंडियन एसईओ एक्सपर्ट है और ऑलमोस्ट उसको कभी कभार दुनिया का नंबर वन एसईओ एक्सपर्ट या डिजिटल मार्केटर बोलते हैं, टॉप बहुत सारी जी। बड़ी बड़ी साइट्स पे उसका जो है वो स्टोरी फीचर भी हुआ है। उसने ये कहा कि ये डिपेंड करता है कि आपकी अवेलेबिलिटी क्या है, आपका लेवल क्या है, और हम्म। आपकी जो है वो आपने क्या अपने मुतालिक एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है। लाइक जैसे फॉर एग्जांपल मैं $300 से नीचे वाला प्रोजेक्ट लेते ही नहीं वैसे होगा। अगर किसी का बजट $300 से कम है, चाहे वो लोकल हो या लोकल, तो वैसे भी पर नहीं करते, मंथ। लेकिन इवन अगर पर मंथ, हाँ मिनिमम जो है वो $300 उसने ऑनगोइंग बेस पे करना ही करना है। अगर उससे सही। नीचे होता तो मैं प्रोजेक्ट ही नहीं लेता। हम्म। लेकिन स्टार्ट में हमने $10-15 वाले प्रोजेक्ट भी लिए हैं। $10-15 में डेफिनेटली हम पूरी एसईओ तो नहीं दे रहे थे, लेकिन एक बात कर रहा हूँ कि स्टार्टिंग पे हम थोड़ा सा चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज हम्म। भी कर सकते हैं। तो ये आपकी अपनी एक वो है। लेकिन ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी जो है वो चीज़ें वेरी करती हैं। और दूसरा एक और चीज़ है, आपने क्या करना है, चैट जीपीटी पे जाना है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट लिखनी है और उसे बताना है कि इसकी जो है वो बजट कितना होना चाहिए इसका। तो वो जो रेंज आपको बताएगा ना, उससे आपको एक रेफरेंस पॉइंट मिल जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपने देख लेना। इवन उससे अगर हाफ भी आप कर लेते हैं ना, तो वो भी एक अच्छी अमाउंट होती है। तो जो भी ठीक है। रिक्वायरमेंट होंगी क्लाइंट्स की, आप चैट जीपीटी को दें, क्योंकि ये चीज मैं अगर आंसर कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक क्लाइंट को 30+ केडी वाले कीवर्ड को रैंक करवाना है, तो वो काफी टफ है। उस पर आपको अच्छी हाई क्वालिटी वाली साइट्स के ऊपर बैकलिंक चाहिए, आपको डोमेन अथॉरिटी ओवरऑल अच्छी होनी चाहिए, हाई क्वालिटी कंटेंट आपको जो है वो क्रिएट करना है। अगर ऑलरेडी कंटेंट पड़ा हुआ है तो उसको मजीद जो है वो आपने बेहतर करना है, बहुत सारी डिफरेंट चीजों में काम करना है। तो हम्म। डेफिनेटली अगर वो $300 है, $300 में तो हो सकता है बाद बात आपको सिर्फ एक बैकलिंक की कॉस्ट आ जाए। तो ये अच्छा ही। वेरी करता है, ठीक है। हम्म। कीवर्ड की केडी क्या है, क्लाइंट की एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट क्या है, अदर रिक्वायरमेंट क्या है। अगर वो कहता है कंटेंट भी आपने लिखना है, बैकलिंक भी आपने बनानी है, टेक्निकल एरर्स भी आपने रिमूव करनी है, मेरी वेबसाइट को रीडिजाइन भी आपने करना है, तो इट्स मीन कि रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। तो रिक्वायरमेंट बढ़ रही है तो इट्स मीन बजट भी बढ़ रहा है। तो ये सवाल तो ऐसा ही है जैसे फॉर एग्जांपल आप कहें कि मैंने पेड मार्केटिंग करवानी है, पेड मार्केटिंग करवानी है, तो आप कहें कि मेरा बजट क्या होना चाहिए, तो मैं इसका आंसर सिर्फ ये करूंगा कि जितने आपने पैसे लगाने हैं उतना ही डेफिनेटली आपका उस हिसाब से बजट होगा। यानी कि आपने फॉर एग्जांपल $10,000 लगाने हैं या 10 लाख लगाने हैं, ये आप पे डिपेंड करता है ना। अगर आप ज्यादा हम्म। लगाएंगे तो ज्यादा आपकी डेफिनेटली एड जो है वो बूस्ट होगी। इसी तरह एसईओ में भी इसी तरह ही होता है कि अगर उसका डेफिनेटली बजट ज्यादा होगा तो आप ज्यादा क्वालिटी का और ज्यादा क्वांटिटी में वर्क करोगे। यानी कि सही। जहां आपने फॉर एग्जांपल अगर बैकलिंग की बात करें, हाई हम्म। क्वालिटी बैकलिंग, अगर क्लाइंट का बजट $1,000 है सिर्फ बैकलिंग का, तो आप 10 बैकलिंग बनाओगे। अगर 2,000 है तो आप 20 बैकलिंग पे चले जाओगे, तो ज्यादा बैकलिंग होंगे तो ज्यादा फायदा होगा। समझ रहे हैं बात को? जी जी, मैं समझ रहा हूँ। ये चीज है। जस्ट अ मिनट। अब अस्सलाम वालेकुम। जी करते हैं। वालेकुम सलाम। कोई अर्जेंट चीज है या बाद में बात करें? अर्जेंट है? हाँ, 10 मिनट में मैं पे कर देता हूँ। ओके। जी जी, बताएं। तो इसमें खुरम भाई, अब मैं जैसे अभी अपना वेबसाइट का तो पोर्टफोलियो है, अगर हम वेबसाइट डेवलपमेंट, लेकिन मैं एसईओ के हम्म। लिए भी अपना एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ अगर लो रेट पे भी मैं उसका काम करूँ, मिसाल के तौर पे $150 या $200 में उसको मैं अगर एग्री कर लेता हूँ ठीक है ये भी। तो ठीक है, कोई मसला लेकिन नहीं। ओवर कमिटमेंट लेकिन नहीं करनी $150 में या $100 में। डेफिनेटली उसमें आप, मुझे नहीं लगता कि पेड बैकलिंग की तरफ जा भी सकते हैं। जी जी। समझ रहे हैं ना तो बात? ये डिपेंड करता ये है, और इस डिपेंड करता है कंपटीशन पे। कि अगर देखें कुछ वेबसाइट ऐसी हैं जिनका कंपटीशन नहीं है, लोकल जी। रैंकिंग चाहिए उसको, लोकल बिजनेसेस हैं, तो डेफिनेटली वहाँ फ्री बैकलिंग भी क्रिएट करेंगे, दो चार जो है वो चीज़ों पे काम करेंगे तो रैंक कर जाएगी लिस्ट उसकी, लिस्टिंग लोकल साइट जो है। उस तो ये डिपेंड उसको करता है उसका टारगेटेड एरिया, उसका कंपटीशन क्या है, उसका बजट क्या है, सारी चीज़ों पे वेरी करती हैं चीज़ें ये। अभी एक्चुअली मैंने उसका जो हम्म। वेबसाइट बनाई है ना, उसको मैंने लोकली ही रैंक करवाना है, लोकल क्लाइंट चाहिए उसको।
उसकी जो लोकली सर्विस भी है वो लोकल डिपेंड पे। करता है। लोकल अगर यूके में लोकल करवाना है आपने, तो वहां पे कंपटीशन ज्यादा होगा, और वहां पे ऑलरेडी जो आपके कंपटीटर है वो क्या कर, ये एनालाइज जी करके हमें पता चलता है। ठीक है। इवन एसईओ एक्सपर्ट खुद बताता है कि क्लाइंट का बजट क्या होना चाहिए, सही। यानी कि कंपटीशन का एनालाइज करके। हम्म तो इसमें अभी तो फिलहाल मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास कुछ रिजल्ट्स आ जाएं कि मैं आई कैन डू, यानी कर सकता हूँ मैं। तो उसके लिए अब जैसे मिसाल के तौर आपको पे अगर मैं अभी। कॉन्फिडेंस, हाँ हाँ, अगर जी जी। कॉन्फिडेंस नहीं है ना, कॉन्फिडेंस। तो मेरे ख्याल में फिर प्रोजेक्ट अपनी खुद की एक दो कॉन्फ वेबसाइट पे काम करें। जो है वो 20+ KD वाले कीवर्ड को रैंक करवाएं, तो आपको खुद ही जी। कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको पोर्टफोलियो भी बन जाएगा। हम्म, इसमें कॉन्फिडेंस तो मुझे है कि मैं कर सकता हूँ। लेकिन अभी हम्म जैसे कि आपने बताया ना कि अगर मुझे आप इस हवाले से गाइड करें कि अब हम्म तुम्हारे पास प्रोजेक्ट आ गया है, तुम इस स्टेप से हम्म स्टार्ट करो। तुमने पहले इस चीज़ पे फोकस करना है, इस चीज़ को अचीव करो, ये करते रहो। फिर फलां वक्त आएगा तुमने ये काम स्टार्ट कर देना है, इसको भी करते रहो। फिर फलां चीज़ आएगी तुमने ये चीज़ साथ स्टार्ट कर देनी है। और कितनी देर तक, अब क्लाइंट अगर पूछे तुम कितनी देर तक करोगे, तो उसको फिर बंदे ने क्या कहना है कि मैं 6 मंथ तक करूंगा, 7 मंथ। कितने मतलब टाइम कितना दूं तकरीबन उसको। मिनिमम, अगर एक वैसे इसका भी वही बात है कि डिपेंड करता है कंपटीशन के ऊपर, लेकिन ये है कि मिनिमम 3 मंथ तो मिनिमम बताया। तो आप उसे मिनिमम 3 मंथ का टाइम दे सकते हैं कि 3 मंथ बाद जो है वो आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन उसके ठीक साथ है। साथ आपने जो वर्किंग कर रहे हैं मंथली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे, आपका क्या एग्रीमेंट होता है। जैसे एक क्लाइंट था मेरा, उसके साथ मेरा ये था कि मैं वीकली रिपोर्ट दूंगा कि एक्टिविटीज हमने हम्म क्या की, क्या क्या परफॉर्म किया, क्योंकि ये ट्रैक नहीं ना किया जा सकता जब तक रिजल्ट ना आए। तो हमने हम्म फिर बताना होता है कि हमने ये चीजें इंप्लीमेंट की हैं। ठीक है, आपकी हम्म वेबसाइट की स्पीड को ऑप्टिमाइज किया है, आपकी वेबसाइट पे मुख्तलिफ जो है वो कंटेंट के प्रॉब्लम थे, मुख्तलिफ जो है वो ग्राफिक एरर थे, टेक्निकल इश्यूज आपको पता होंगे, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के टेक्निकल इश्यूज होते हैं। ऑन हम्म साइट एसईओ स्कोर में भी आपको पता हुआ है, एचआरएफ ने आउट ऑफ 100 जो इंट्रोड्यूस कराया है, उसमें बहुत सारे क्रिटिकल एरर जो होते हैं वो हम रिमूव करते हैं। तो उसके बाद फिर जो है वो हमने कितने आर्टिकल पब्लिश किए हैं, पुराने कंटेंट को कितना इम्प्रूव किया है, और बैकलिंक कितने बनाए हैं, और नए कीवर्ड को कितने को हमने इनरोल किया है अपने साथ। तो ये सारी चीज़ें जो जो हम परफॉर्म करते हैं, ये हम एक शीट्स बना रखी हैं, उसके अंदर जो है वो हम अपडेट करते रहते हैं। मैं आपके साथ वो भी शेयर कर दूंगा। हम्म। तो इसमें खुरम भाई, आप जो रिजल्ट्स क्लाइंट को दिखाते हैं वो मतलब एक गूगल सर्च कंसोल से दिखाते हैं, गूगल एनालिटिक्स से दिखाते हैं, बस इन दोनों से एक्सट्रा करते हैं डाटा और फिर वो जरूरी नहीं है, इनसे। जरूरी नहीं है क्लाइंट किस प्लेटफॉर्म को लेके जा रहा है। बहुत सारे क्लाइंट ऐसे होते हैं जिन्होंने एआई जरा की मेंबरशिप बाई की होती है, वहां पे उन्होंने साइट ऐड की होती है, तो वो डेली बेस पे उसको ट्रैक कर रहे होते हैं, वहां पे सारी हिस्ट्री आ जाती है। अगर कोई नहीं करना हम्म चाहता तो गूगल एनालिटिक्स, गूगल सर्च हम्म कंसोल से भी पता चल जाता है। और इवन कुछ कीवर्ड, अगर टारगेटेड कीवर्ड उसमें दिए हुए हैं कि ये वाले कीवर्ड रैंक करवाने हैं, इनकी करंट पोजीशन ये है, तो आफ्टर 3 मंथ्स जो है वो इनकी क्या होगी, तो वो फिर हम बता देते हैं पहले ये थी, अब इनकी पोजीशन ये है, अब ये है, और अब ये फर्स्ट पेज पे आ चुके हैं। फिर फॉर एग्जाम्पल कुछ कीवर्ड्स की पहले से फर्स्ट पेज पे होती है लेकिन फर्स्ट पोजीशन पे नहीं होती, तो हम उनको बताते हैं कि अब जो है वो आपकी पहले ये पोजीशन थी, अब जो है वो आपकी पोजीशन फर्स्ट पेज के फर्स्ट पेज के पोजीशन पे यानी कि पहले 3 टॉप रिजल्ट्स में आ गई है। समझ रहे हैं ना बात को, हम्म यानी कि एक हम वो पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि बिफोर स्टार्टिंग ओवर वर्क तो ये पोजीशन थी, अब जो है वो हमने जो चीजें इंप्लीमेंट की उसके बाद ये रिजल्ट है। तो ये चीजें इस तरीके से होती हैं, इसमें डिपेंड करता खुरम है भाई। वही कि क्लाइंट किस चीज पे हाँ। फोकस कर रहा ये आपकी पूछो आपने पूछो। जो कहा ना, मतलब दो चीज़ें इससे मुझे निकल रही हैं। एक तो ये कि दो तरह का क्लाइंट है, एक जो कीवर्ड खुद देगा, और एक हम्म बिल्कुल यानी जीरो क्लाइंट है, उसको बस ये कि मेरी वेबसाइट को रैंक करवाओ, मुझे लीड्स चाहिए। वो तो सब कुछ मैंने खुद करना है। अब इसको भी मैं आपसे प्लान बना इंशाल्लाह के गाइड देना है, लेता हूँ। एग्जैक्टली। दूसरी अब सूरत में भी मिसाल आपने तो। खुद ही करना होता है। जी दूसरी सूरत में भी अल्टीमेट मतलब तो जो है वो एसईओ का ये होता है कि कीवर्ड को रैंक करवाना है आपने। जी। हम्म जी। तो इसमें अब मिसाल के तौर पे क्लाइंट ने मुझे कीवर्ड्स दिए हैं, तो मैं उस कीवर्ड्स को हम्म कैसे मतलब रैंक करवाऊँ, क्या स्ट्रेटेजी यूज़ करूँ, ये एक क्वेश्चन। और अगर बिल्कुल कीवर्ड ही को जो रैंक क्लाइंट करवाने ने से हम्म जैसे आपने कहा ना, उसने कहा मुझे 3 कीवर्ड्स हैं, इस पे मुझे फलां पेजेस रैंक करवा दो, उसमें क्या हम्म स्ट्रेटेजी यूज़ करनी होगी। और दूसरी चीज़ ये कि मिसाल के तौर पे कोई क्लाइंट तो बिल्कुल न्यू है मेरे पास, मैंने उसको मतलब समझाया और वो मेरे पास आ गया, और उसने काम कहा कि तुम इस पे वर्क स्टार्ट करो। तो अब मैंने उसके लिए रिसर्च, पहले कीवर्ड्स कैसे स्टार्ट करूं या किन टूल्स को यूज़ करूं। और हम्म इसके साथ भी मिलता जुलता ये क्वेश्चन है कि जो आजकल यूट्यूब पे और ये चीज़ें आ रही हैं कि अब एसईओ चेंज हो गई है, इस तरीके से एसईओ पे वर्क करो, कि डी केडी काम नहीं करती, तो फलां चीज़ें इंटेंट बेस। तो इसमें क्या डिफरेंस है, ऐसा कुछ है या वही बेसिक नहीं, जो बस शुरू वो से चलती व्यूज आ रही है लेने का एक बताओ उनको चक्कर होता फॉलो है। करें।
हम्म। व्यूज का चक्कर होता है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप नई बात करोगे तो लोग ज्यादा आपकी वीडियो को क्लिक करेंगे। जी ओवरऑल जो चीजें हैं वो तकरीबन अभी बेसिक्स जो है ना वो कभी भी नहीं बदलती हैं ओवरऑल। सेम है। आपका जो शुरू से यूट्यूब कह रहा है कि कंटेंट अच्छा होगा, यूजर जो है वो आपके कंटेंट से फायदा हासिल करेगा, तो ये एक बड़ा रैंकिंग फैक्टर होगा। आपकी वेबसाइट का डिजाइन यूजर फ्रेंडली होगा तो एक बड़ा रैंकिंग फैक्टर सही। है जो कि कई सालों से चलता आ रहा है। तो बेसिक चीजें चेंज नहीं होती, लेकिन हाँ जो चीजें भी जहाँ पे हम स्पैमिंग कर रहे होते हैं या फिर हम ब्लैक एंड मेथड यूज कर रहे होते हैं उसके ऊपर जो है ना वो पकड़ आती है, अपडेट आती है। सही। जो गूगल उस पर सख्ती कर देता है, पहले नरमी रखी होती है, तो ये वेरी करता है। और जो पहला आपका क्वेश्चन था वो ये कि हम किस तरीके से एनालाइज करेंगे कि किस कीवर्ड को हमने चूज करके रैंक करवाना है। अगर क्लाइंट कहता है कि मुझे जस्ट लीड चाहिए और मेरी वेबसाइट की रैंकिंग, तो आपने क्या करना है, लिस्ट ऑफ कीवर्ड बनानी है। जिसके लिए जो सबसे बेस्ट टूल है वो Ahref है, जिसको मैं ज्यादातर यूज करता हूँ काफी सालों से। वो Ahref है। Ahref पे जो है वो आप कीवर्ड की रिसर्च कर सकते हैं, आप लिस्ट ऑफ कीवर्ड बना सकते हैं। लाइक अगर आपने 3 कीवर्ड रैंक करवा के देने हैं तो इट्स मीन कि आपने 15-20 कीवर्ड के ऊपर काम करना है, उनमें से 3 रैंक होंगे। तो उनमें से भी अच्छा। आपने वो वाले कीवर्ड सर्च करने हैं जिनका केडी जो है वो, अब अगर बिगिनर है तो आप कोशिश करें कि अगर आपको मिल जाता है तो 10 से नीचे केडी वाला आप कीवर्ड बड़ी आसानी से रैंक हो जाते हैं ये कीवर्ड। और इसका वॉल्यूम हो, डेफिनेटली वॉल्यूम भी आपने क्लाइंट से शेयर करना है कि कम से कम 500 से ऊपर ही हो उसका वॉल्यूम। और अगर आपने लो केडी वाले कीवर्ड के साथ जो है वो काम शुरू किया है तो इट्स मीन कि आपको रैंकिंग के या सक्सेस होने के चांसेस मैक्सिमम होंगे। अदरवाइज अगर आप ऐसा कीवर्ड ले लेते हैं जिसका केडी 30 से भी ज्यादा है तो हम्म। डेफिनेटली आपके लिए एक अदर चैलेंज होगा। मुश्किल हो। तो हमें पहले ही डिसाइड कर लेना होता है कि किस केडी का कीवर्ड डिफिकल्टी में भी आपको आइडिया हो, क्योंकि आपने एसईओ को सीखा है, आप बता रहे हैं ना थ्योरेटिकली कि केडी जी का तो जी पता होगा ना जी। आपको। ऐसे ही पता है। तो जी जी। केडी आपको एएचआरएफ बता देता है। ठीक है, केडी हम्म वेस्ट जो है वो आप उसका कह लें कि वॉल्यूम, यानी कि ऐसा ना हो कि केडी उसका बिल्कुल जीरो हो, ऑलमोस्ट आप कहें कि हाँ सही। केडी तो बिल्कुल जीरो है और बड़ी अच्छी है, वॉल्यूम हो ही ना उस कीवर्ड के ऊपर। वॉल्यूम तो वॉल्यूम। वॉल्यूम भी डेफिनेटली होना चाहिए। तो एएचआरएफ सही। से आपको एनालिसिस करना है पहले, और हम्म देन जो है वो अपने लिस्ट ऑफ हम्म। कीवर्ड क्लाइंट को सेंड करना है। कम से कम आप 10 कीवर्ड सेंड करें और उसमें कहीं कि आउट ऑफ 10 3 जो है, यहाँ से आउट ऑफ 10 3 जो है वो रैंक हो जाएंगे। तो और सही। वो सारे अगर अच्छा ये अवेलेबिलिटी पे भी वेरी करता है। लाइक आप 30 से ऊपर तो सोचें भी ना कि 30 से ऊपर वाला कीवर्ड आप जो है वो चूज करें। सही। और अगर आपको 0 केडी वाला भी मिल रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो क्या जरूरत है कि 10 केडी वाले के ऊपर आप वर्क करें। आप लो केडी वाला, डिपेंड करता है ना कि आपको मिल भी रहा है वॉल्यूम के अगेंस्ट या सही। नहीं। ये चीजें हम्म। वेरी करती हैं उसके अकॉर्डिंग। तो इधर से मेरे दो, अभी दूसरे क्वेश्चन का मैं लेता हूँ आंसर। इससे ही दो हम्म क्वेश्चन निकले हैं कि मिसाल के तौर पे क्लाइंट को कैसे आप रियलाइज करवाएंगे कि मतलब हम्म। कौन सी ऐसी चीज है कि ये तुम्हारा कीवर्ड पहले यहाँ था अब यहाँ आ गया, ऐसी कौन सी आप उसके साथ स्टेट्स शेयर करेंगे और कैसे नहीं उसको तो आप बताएंगे ये। एएचआरएफ की अगर बात करें तो वेरी सिंपल है। आप वहाँ पे कीवर्ड ट्रैक लगा सकते हैं और वो आपकी हम्म। पोजीशन चेंज बार बार आपको बताता है कि पहले क्या थी और अब क्या है। टूल आपको सही। बताते हैं, तो इजीली पता इसमें। चल जाता है। टूल भी है तो मैनुअली भी चेक कर सकते हैं, अगर टूल नहीं है जी तो जी। मैनुअली भी आप एक दफा से स्क्रीनशॉट ले लें उसके और क्लाइंट के साथ शीट बना लें और कहें कि आपकी अभी पोजीशन जो है वो कीवर्ड की है बिफोर स्टार्ट ऑफ माय वर्क। सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माय वर्क, तो आप जो है वो उसकी उसको रिजल्ट का कंपैरिजन दिखा सकते हैं। योर मीटिंग तो विल बी एंड इन 10 मिनट्स। ओके, तो जूम ने इसमें। मुझे वार्निंग दिया सही। फ्री वर्जन यूज वो कर रहे हैं ना, तो ठीक है 10 मिनट बात करते हैं, वाइंड अप, ठीक है ना। वाइंड आप अप। अच्छा, मुझे मुझे मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि आप मुझे क्वेश्चन करोगे रिलेटेड टू हाउ टू फाइंड क्लाइंट्स और हाउ टू गेट मोर लीड और समथिंग लाइक दैट। मुझे वो लग भी रहा था मैंने कि अभी ये चीज करने है। हैं वो। नहीं नहीं, वो मैं अच्छा। करूँगा। एक्चुअली वो भी तो, अच्छा। मैं एक्चुअली एसईओ है ना तो आपकी मैं उससे नॉलेज लेना चाह रहा हूँ कि मैंने अभी वर्क श्योर स्टार्ट श्योर। करना है एक प्रोजेक्ट के नहीं ऊपर। नहीं, करें करें, मुझे तो कोई इशू नहीं है, मुझे कोई इशू नहीं। मैं वैसे कह रहा था कि शायद आप इससे, क्योंकि हमारी जब ट्रायल 5 पे बात हुई थी तो इससे रिलेटेड हुई जी। थी। मैं सोच रहा हूँ कि अगर आपने ये सोचा हुआ है कि ये मैं बाद में करूंगा तो टाइम 10 मिनट रह गया। तो दोबारा हम गूगल मीट पे आ जाएंगे नहीं नहीं, अभी अगर तो नहीं, क्योंकि आपने पॉसिबल। मगरे पढ़ने जाना है, आई नो। जी आई जी। रिमेम्बर। वैसे मैं अच्छा। रात को 1-2 बजे तक जागता हूँ, तो अगर। हाँ, रात को किया जा सकता है दोबारा। हाँ। एक और मीटिंग रखी जा जी सकती जी है। आप लिस्ट ऑफ क्वेश्चन बनाएंगे, वो मुझे सेंड कर दीजिएगा और मैं जो है वो जी उन जी। क्वेश्चन को देख के, क्योंकि आप क्वेश्चन बहुत लंबा करते हो, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ जिससे आपका टाइम जो है वो ज्यादा लगेगा। यानी ऐसे कि ही। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन के एक जुमले के अंदर आपके काफी ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, इवन मैं भूल भी जाता हूँ कि क्या क्या पूछा आपने। तो अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन लिख के पहले रख लेंगे ना तो आपके लिए बड़ी आसानी होगी, ज्यादा से तो ज्यादा चीजें हम डिस्कस कर सकेंगे। जैसा कि अभी आपने ये कहा ना कि मतलब,
तो इससे मैं मतलब अभी चेंज करता हूँ प्लान अपना, कि अगर हम्म आप मतलब एक मैं प्रोजेक्ट स्टार्ट करता हूँ अपनी वेबसाइट के ऊपर, हम्म ठीक है। हम्म आप फुल्ली मुझे हम्म उसमें, मैं हम एक ग्रुप बना लेते हैं, मैं आप मुझे बताएं तुमने हम्म इस हम्म महीने इस पे ये काम करना है, ठीक है। उसके हम्म रिजल्ट्स हमारे पास आ जाएं, फिर हम मूव करें, अब ये करो, ताकि मतलब अगर वो जैसे होता है ना हाथ पकड़ा के या उंगली पकड़ के बंदे को चलाने वाला काम। तो अगर सर मैंने एक एक वेबसाइट है। मैंने अपना यूट्यूब चैनल छोड़ दिया, फेसबुक छोड़ दिया, टिकटॉक छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया अपना, इस वजह से कि मैं अपना टाइम ही नहीं मिलता। आपको पता है अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं इसलिए कि चलो ये कि जी एटलीस्ट उनको ये ना हो कि बिल्कुल ही हर चीज छोड़ दिया। मतलब टाइम का थोड़ा सा मैं ये प्रॉमिस नहीं कर जी सकूंगा, जी, उसकी वजह ये है कि अगर मैं आपको बोल देता हूँ तो मैं आपको मैनेज ना कर पाऊँ। मेरे अभी ऐसे ही है। काफी सारे ऑर्डर्स हैं, मतलब मोर देन, मतलब 150 प्लस ऑर्डर हैं जो अभी चल रहे हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए ये प्रॉमिस करना। लेकिन ये है कि आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम आए तो आप उसकी पहले खुद से पूरी कोशिश करें, और अगर देन आपको मसला आ रहा है तो आप मुझे वॉइस कर सकते हैं, डेफिनेटली मैं उसको फिर हम्म। रिप्लाई करती हूँ, उसके अकॉर्डिंग नंबर चलिए, आपके उसमें पास ये है। कि मैं वर्किंग लेकिन स्टार्ट करता प्रॉपर हूँ रहना ना, इंशाल्लाह। देखिए मैंने एक दो जी ट्राई भी जी। किया, एक दोस्त था मेरे अजीज भाई हैं, उनके साथ एक दफा मैं इसी तरह कर बैठा और मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया मैनेज करना, रिप्लाई करना। तो खैर मैंने पूरी कोशिश की, काफी देर लगा भी रहा, लेकिन आज आके मुझे उनको बताना पड़ा कि यार मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। क्योंकि देखें आपका डेफिनेटली हर बंदे के पास 24 घंटे ही होते हैं, उसमें फिर सोना भी है, जागना भी है, सब कुछ, ये सारे मामला दुनिया के दूसरे भी हैं, फिर हाइकिंग पे भी जाना है आप लोगों के साथ, तो ये सारे मामला होते हैं, तो फिर प्रोजेक्ट्स भी करने हैं। तो वो फिर मुश्किल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये अभी फिलहाल के ऐसे लिए तो मुश्किल है, हम्म, लेकिन लेकिन उस आपके लिए ये एटलीस्ट है ना कि आप जब भी चाहें मुझे मैसेज करें, मैसेज का मैं रिप्लाई लाजमी जी जी करता हूँ, आजकल सबको ही कर रहा हूँ। इंशाल्लाह। उसमें फिर ये करता हूँ ना कि मैं हम्म वर्किंग स्टार्ट करता हूँ, आप मुझे वो जो आपने फरमाया ना कि हम्म मैं तुमसे ये चीज़ें शेयर करता हूँ, जो चीज़ें बनी हुई हैं हम्म वो आप मुझसे हम्म शेयर करें, मैं हम्म उनको सारा मतलब रीड करके तो मैं काम स्टार्ट करता हूँ। और हाँ, उसमें हम्म। फिर कोई एरर आता है तो मैं आपसे शेयर करता हूँ, ये एरर आ रहा है, मैं अब किस तरफ जाऊँ। तो इंशाल्लाह आई ठीक, होप एक कि और जैसे चीज मैं यहाँ जैसे। पे आपको बताता हूँ, एक और चीज बताता हूँ यहाँ पे, आप ये अज्यूम कर लो, वैसे तो बहुत सारी चीजें होती हैं एसईओ के अंदर, 200 पॉइंट्स हैं, हम्म ठीक है, फॉर एग्जांपल 200 पॉइंट्स हैं, और उसमें लिखा हुआ है कि कीवर्ड पे काम करो, वेबसाइट की स्पीड बेहतर करो, वेबसाइट का जो है वो डिजाइन एरर फिक्स करो, वेबसाइट का जो है वो कंटेंट क्वालिटी ठीक करो, बैकलिंक बनाओ, और कंपेटिटर एनालिसिस करो, और उसके गैप देख के उनको फुलफिल करो। तो वो जो 200 पॉइंट्स हैं वो आपने अपनी वेबसाइट के सामने रख लेने हैं, और उनमें से देखना है क्या क्या मिस है, हम्म यानी कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मेरी वेबसाइट पे नहीं है इम्प्लीमेंट हुई हुई। वो पॉइंट आपसे शेयर मैं कर दूंगा, हम्म, ठीक है। एक तो ठीक है ये आप ठीक है। समझ लें कि काफी बड़ी हेल्प हो जाएगी, तो वो आपको कंपेयर करके आइडिया हो जाएगा कि ये चीजें मेरी वेबसाइट पे करने वाली रहती हैं, ठीक है, अगर रहती वो हैं। ऑलरेडी बनी हुई है। तो इससे आपको 50% आपके मसले हल हो जाएंगे, 50% रह जाएंगे, 50% जो रह इंशाल्लाह। जाएंगे वो आपकी स्ट्रेटजी और प्लानिंग होगी आपकी। प्लानिंग, एक प्लानिंग होगी एक्सपेरिमेंट। कि लाइक मैंने इसको किस तरीके से हाँ जो है वो लेके चलना है। फिर हम्म अगर फॉर एग्जांपल अगर एक मैं इसके ऊपर नेक्स्ट लेवल पे बात करूं, तो वो ये है कि आपने 5 कंपेटिटर निकाल लेने हैं अपनी उसी वेबसाइट के। कंपेटिटर निकालना भी अपने आप में एक स्ट्रेटजी है। कंपेटिटर आपने निकालने हैं जो वाकई कंपेटिटर हो, यानी कि आप ऐसा वो भी टूल से। कंपेटिटर चूज ना कर दें जो आपसे भी गया गुजरा हो। टूल से भी कर सकते हैं, हम्म मैनुअली भी कर सकते हैं, जिस कीवर्ड पे आपने रैंकिंग लगानी है वो आप गूगल पे जाके सर्च करें, जो जो पहली 4-5 रिजल्ट आ रहे हैं, तो इट्स मीन कि वो ठीक आपने है उनकी जगह लेनी है। अच्छा, ठीक तो है। वो कंपेटिटर जो हैं उनकी जितनी भी प्लस पॉइंट हैं, जो जो चीजें आपने वो देखना है कि मेरी वेबसाइट पे ऐसा क्या नहीं है जो मेरे कंपेटिटर की वेबसाइट पे है। वो नंबर ऑफ बैकलिंक हो ठीक है। सकते हैं, नंबर ऑफ क्वालिटी बैकलिंक हो सकते हैं, नंबर ऑफ यू कैन से के ब्लॉग पोस्टिंग उसकी बहुत अच्छी हाई क्वालिटी की है, 3-3 4-4 हजार वर्ड का एक आर्टिकल लिख के वो पब्लिश कर रहा है, सोशल मीडिया जो है वो उसके बड़े एक्टिव हैं, वहां पे अच्छा काम कर रहा है, क्वालिटी ऑफ सर्विस, उसकी वेबसाइट का डिजाइन इतना अच्छा है कि क्लाइंट एक दफा उतर जाता है, विजिटर चला जाता है उसके ऊपर, वेबसाइट के ऊपर, तो वो इतनी जल्दी बाउंस नहीं करता। तो ये सारी हम्म चीजों का आपने एनालिसिस करना है। तो ठीक मल्टीपल है। फैक्टर्स हैं, तो आपकी वेबसाइट पे बहुत सारे क्रिटिकल एरर्स हैं, उसकी वेबसाइट जो है वो उस पे नहीं है, आपकी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड बहुत बुरी है, उसकी बहुत अच्छी है, तो यहाँ से भी आपको आइडिया। 30% आपका ये पार्ट हो गया, 80% आपको बता दिया मैंने। अब ठीक आपको है। जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे ग्रुप बनाने की या मैसेज जी करने जी। की या मेरे से बार बार पूछने की। अब 20% जो होती है वो आपकी स्ट्रेटजी होती है, वो ठीक है। चीजें जो आपने अपने एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर कुछ ऐसा, बाज़ का ऐसा होता है कि हमें, जैसे एक क्लाइंट ने फॉर एग्जांपल आपका जो कंपेटिटर है, पांचों कंपेटिटर जो आपके हैं उन सब ने फोर्ब्स पे बैकलिंक लिया हुआ है, आप नहीं अफोर्ड कर सकते, तो आपने उसके अगेंस्ट कुछ ऐसा करना है लाइक जो उनके फॉर एग्जांपल जो compete कर कर सके इस पॉइंट पर।
हम्म। ठीक है, तो इस तरह के लूप होल्स आपने जो है वो फाइंड करने हैं। इससे आपको काफी हद इसमें तक हेल्प मिलती है। इंशाल्लाह मैं करता और हूँ दूसरा वर्किंग एक और हम चीज, अब। अगर आप खुद की जी जी। वेबसाइट बना रहे हैं, ब्लॉगिंग की तरफ जा रहे हैं, एफिलिएट मार्केटिंग की तरफ जा रहे हैं, तो उसमें तो फिर आप डेफिनेटली कंपटीशन वाले केस में जाते ही नहीं हो। आपने ऐसी निशिस को चूज ही नहीं करना जहाँ पे हाई कंपटीशन है, ताकि अच्छा। आपको बहुत ज्यादा जो है वो टाइम ना स्पेंड। ये डिपेंड हम्म। करता है, मैं असल में हम ठीक बात है। कर रहे हैं सर्विस की, क्लाइंट की जी जी। वेबसाइट की। तो वो ठीक है। नहीं, ज्यादातर केसेस में ऐसी साइट्स, और अगर कोई इस तरह चूज करके निश देख के कीवर्ड्स को एनालाइज करके वेबसाइट बनाता है, तो वो खुद एक्सईओ एक्सपर्ट ही होता है बेसिकली, वो किसी को हायर ठीक नहीं है। करता नॉर्मली। हम्म। तो वो ज्यादातर इस तरह का क्लाइंट नहीं है। फाइवर पे क्लाइंट इस तरह का जिसने बस ठीक है अपने लोकल बिजनेस को जो है वो ऑनलाइन किया हुआ, और कहेगा कि मैंने मुझे रैंकिंग लेनी है, मुझे क्लाइंट लेने हैं, ठीक है। लीड्स लेनी है, और मेरे कंपेटिटर ऑनलाइन जो है वो ले रहे हैं, तो वो वहां पे ये चीज खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे फिर हमने बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर काम हम्म। करना था, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। कंपेटिटर एनालिसिस जी। के फैक्टर 200 फैक्टर, एक 200 का नंबर वैसे एक मैंने आपको बताया, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं। ठीक है। तो वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा, ठीक है। जी इंशाल्लाह मुझसे शेयर कीजिएगा ना। मैं फिर इस पे ये है कि अब मैं अगर खुद ही इस पे स्टार्ट करूंगा ना, फिर ही मैं कॉन्फिडेंस होऊंगा और फिर मैं क्लाइंट के साथ उस तरह से डीलिंग कर सकता हूँ और वर्क स्टार्ट कर सकता हूँ। आई होप इस पे श्योर। एसईओ के ऊपर। तो आगे भी चलते इसमें हैं, जी क्लाइंट जी। लेने का तरीका उस पे है ना। इसमें लास्ट क्वेश्चन है एसईओ के वाले से अभी हाँ। अभी के लिए। वो खुरम हम्म। भी ये हो सक है कि ये जो आपने एचएफ का टूल का, ये तो एक्सपेंसिव बहुत है, तो फिर इसके लिए क्या करे कि, और अगर सैमरिश कोई भाई आपके कर पास लो, सैमरिश। एसईओ का एसईओ का क्लाइंट है तो टूल्स चाहिए ही चाहिए आपको सब्सक्रिप्शन लेनी में। इसमें दो चीजें हैं। अगर आपने सैमरिश में ही करना, तो अगर आपका क्लाइंट जो है वो अपना ऑलरेडी उसको काफी हद तक आइडिया, तो वो ज्यादातर उसके पास ऑलरेडी टूल होता है, तो वो आपको उस टूल में ऐड कर देता है। ऐसी पॉसिबिलिटी ठीक भी है। होती है जो कि नॉर्मली कम होती है, लेकिन एक ये चीज है। दूसरा ये है कि आप क्लाइंट का अगर बजट अच्छा है, तो आप उसे कह सकते हैं हमें ये टूल परचेज करना है, डेफिनेटली मैंने आपकी वेबसाइट ऐड करनी है इसमें, और फिर उसी क्लाइंट के लिए डेडिकेट होगा डेफिनेटली वो। तो वो एक तरीका कार है। अदरवाइज अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, क्लाइंट अच्छे आ रहे हैं, अच्छा बिजनेस बन रहा है, तो आप खुद भी जो है वो परचेज कर सकते हैं एचआरएफ का। लेकिन इसके अलावा भी अल्टरनेटिव्स हैं। आप सैमरश पे चले जाएं, सैमरश जो है वो आपको आपको पता होगा मे बी, शेड टूल भी मिल जाते हैं। आप हाँ जी, अगर वो मैं ले फेसबुक पे लेता जाएं तो आपको तकरीबन। 500-600 का भी मिल जाता है, 500-600 रुपये का पर मंथ भी मिल जाता है। और ये अल्टरनेटिव टूल होता है जो आपको मुख्तलिफ थोड़े से तरीकों से यूज करना होता है। तो इसमें एक दो बंदे हैं, अभी मैं नाम नहीं लेता, लेकिन मैं आपको मैसेज कर दूंगा। हम्म, आप इसमें सैमरश ये यूज है कि करो, 500-600 रुपये में मिल जाएगा मेरे ख्याल में। सैमलेस के मेरे पास है बंदा। वो तकरीबन 200-250 में देता है मुझे। आ, ओके। मतलब हम तो चलता भी काफी, हम सही तो है। 1000 रुपये में ले रहे हैं उसे। अच्छा। कभी चलता भी कभार सही है हमें यानी जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो बेहतरीन है। एचरफ का नाम ना मैंने पता लीजिएगा किया वो उसका, मार्केटिंग हो हाँ। जाएगी, मैंने ये वीडियो अपलोड नहीं करनी नहीं, नहीं है। लेता नाम। अच्छा। और 4,000 का वो एचरफ बार देते हैं। एचरफ बार जो होती है ना। हाँ, पहले था तो असल में एएचआरएफ भी इसी तरह मार्केट में सेल होता था, जिस तरीके से हम्म, अभी सैमरज हो रहा है। फिर एएचआरएफ ने बहुत सारी चीजें ऐसी चेंज की हैं, तो ये जो जितने भी ये मैनिपुलेट करके टूल्स को शेयर करके एक बिजनेस बना रखे हैं, तो वो इनसे मैनेज करना मुश्किल हो गया मेरे ख्याल में। फिर से एएचआरएफ जो है ना वो अभी मार्केट के अंदर आ चुका है, नॉर्मली लोग दे रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली हम्म, यू नो कि ये जी। लीगल नहीं है। तो खुरम भी इसमें मैं चाह रहा हूँ कि अगर हम रात को दोबारा से